ऑलराइट, तो लाइक 2024, इवन 2023, 2025, ठीक है, इन तीनों सालों में हमें बहुत सारे कॉइन्स देखने को मिले जो उनकी एफ जो, ठीक है, होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। ओके, फुली डायल्यूटेड वैल्यू वो बिलियंस में थी और मार्केट कैप्स मिलियंस में होता था। ठीक है, और मेजोरिटी ऑफ द राउंड्स बहुत बड़े बड़े हेज फंड्स, ठीक है, वीसीज बहुत बड़े बड़े थे उसके पीछे, वीसीज खास करके, नॉट हेज फंड्स। ठीक है, तो हुआ क्या है कि उन्होंने ब्लैक क्रिप्टो को एक ऐसे टूल देखा कि यहाँ पर रेगुलेटर्स इतने हैं नहीं, ठीक है, और अपना प्रोजेक्ट दिखाओ, उनको बड़े बड़े प्रोमिस कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वैल्यूएशन ले जाओ 100 बिलियन के ऊपर, 1 बिलियन के ऊपर, 2 बिलियन, 10 बिलियन के ऊपर, प्रोजेक्ट बना ना हो, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बना हो। ठीक है, और बस हाँ एक तरह का डेमो है उनके पास सब कुछ पड़ा दिखाने के लिए, और उसके बाद में बस बाद में वीसीस को और जिनके पास अर्ली एक्सेस थे कॉइन्स के वो एग्जिट ले जाएं, और फिर बाद में किसी एक बंदे को स्केप गोट की नज़र से कि इंटरनल इश्यूज़ हो गए, एक्सटर्नल इश्यूज़ हो गए, फलाना ढिमकाना, ठीक है, ये सब कुछ हो गया और निकल जाओ, और जो वीसी से पैसा बना के निकल गए, दैट्स इट। ठीक है, इसमें ऐसा कॉइन था मूवमेंट बहुत, मूव लैंग्वेज बहुत ही बड़ा एक ट्रेंडिंग टॉपिक था, क्योंकि सुई ने 10-15 गुना किया था, सुई हर जगह सुई सुई ही हो रहा था। ठीक है, तो मूवमेंट नाम का एक प्रोजेक्ट आया, ठीक है, और देखो फेलियर इन्होंने बताए हैं। फेलियर क्या था? प्रोजेक्ट कोलैप्स्ड रैपिडली ड्यू टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज। ठीक है, लीक चैट हुई, उसमें से जो को फाउंडर सस्पेंड हुआ, 8 डिले हुआ, कॉइनबेस ने डी लिस्ट अनाउंस किया, 85% डाउन गया, बाइनेंस ने मार्केट मेकर उसका बैन कर दिया। तो अब हम करें क्या? ठीक है, तो कैसे बचें इन कॉइन से, ठीक है, उसकी भी बात करेंगे। और मैंने लिस्ट ढूंढी है, ठीक है, कोई सोर्स है दूसरा, DYOR क्रिप्टो ऐप जो है, ठीक है, उनका सोर्स है, वहाँ से मैंने लिस्ट निकाली जो कि एक्चुअल में रेवेन्यू बना रहे हैं, फीस बना रहे हैं हर महीने। ठीक है, तो वो हम फिर उन पे ध्यान देंगे। दूसरा कॉइन था नियान हीरोज़, ये एक गेमिंग कॉइन था, ठीक है, और 600 के फॉलोअर्स, बड़े बड़े लोग जेंट्री फॉलो करता है इनको। जेंट्री भी गेमिंग कॉइन है, पता नहीं जेंट्री का वैसे हाल ना हो जाए, बट जेंट्री की चार्ट स्टिल लुक्स गुड, आई डोंट नो। ठीक है, और रिसेंटली इन्होंने भी डाला, ठीक है, ये फेल हो चुके हैं, कमेंट्स इन्होंने डिसेबल कर दिए हैं, एंड अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, तो इन्होंने जो भी बनाया था, दिस इज़ नॉट द आउटकम वी आर होपिंग फॉर, तो दे हैव फेल्ड। ओके, तो और भी ऐसे कॉइन्स हैं, मैंने ग्रोक से पूछा, ग्रोक ने और बताया, ब्लास्ट रॉयल बताया, ग्रेड क्राफ्ट बाय NFT गेमिंग थी, NFT की खास करके। ठीक है, तो हम करना क्या है, तो फिर मैंने, तो इसका तोड़ यही है, हमें फिर वो देखो, FA का मतलब अब ये नहीं रहा है कि प्रोजेक्ट के बैकर्स बहुत तगड़े हैं। आप देखो इनके बैकर्स देखो, ये मूवमेंट है, ठीक है, मूव कॉइन है, पॉलिशियन कैपिटल, तो कितना बड़ा वेंचर है ये। ठीक है, संदीप नारीवाल तो जानते ही होंगे आप। ठीक है, ये भी बड़े बड़े लोग हैं इसके साथ में, OKX वेंचर, रोबोट हैक VC, मेवन 11 कैपिटल, ठीक है, इतना बड़ा फिगमेंट कैपिटल, एप्टोस कॉर्पोरेशन, तो इतने बड़े बड़े थे, वो फेल हो गए। तो कहने में वो फेल नहीं हुए, उन्होंने पैसा बनाया है। ठीक है, कहीं उन्होंने नहीं बनाया होगा, ऐसे नहीं होता, सारे मार्केट मेकर से बनाते हैं। ठीक है, तो इनको बहुत ही अर्ली इनको देखने को मिला। ठीक है, ये है पहले के पहले जो सारे के सारे प्री सीड में थे। ठीक है, ये भी अच्छे खासे हैं। और तो अब हमें करना क्या, अब हमें वो कॉइन्स देखने हैं जो मतलब कि ऐसे फ्यूचरिस्ट की बातें ना करें। ठीक है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, सुई का स्टिल इट वाज ग्रेट। ठीक है, अब जैसे एक तो क्रिप्टो मार्केट में ऐसे भी हुआ है कि पर्टिकुलर एक नैरेटिव है, उस वो उसका एक एक ही लीडर बना है सिर्फ, और वही चलता कैसे मूव में लैंग्वेज का सारा सुई ही ले गया था। ठीक है, एप्टोस को भी नहीं मिला इतना। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग हुई, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि कौन एक्चुअली पैसा बना रहा है। ठीक है, कौन पैसा बना रहा है। ठीक है, पहले ये कॉइन्स डिस्कस होंगे, उन कॉइन्स में से और फर्दर उनकी क्लासिफिकेशन, और उनको हम फिल्टर करेंगे, किसका पैसा क्वार्टरली बना है। ठीक है,
उसके बाद में किसका पैसा क्वार्टरली ग्रो किया है। अंडरस्टैंड कि एक क्वार्टर में पैसा बना, नेक्स्ट क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से ज़्यादा ग्रो किया है, ठीक है। फिर लास्ट और फर्दर उसको फिल्टर करेंगे, किसका पैसा किसने पैसा बैड टाइम्स में बनाया, ठीक है। तो लास्ट देखो अप्रैल में थोड़ा ठीक हुआ, अच्छा चला मार्केट, थोड़े कॉइन्स पंप हुए। मार्च, जनवरी, फरवरी, दिसंबर भी ठीक नहीं था, दिसंबर मिड तक थोड़ा चला था, ठीक है। तो वही बैड टाइम्स है, इसमें किसने पैसा बनाया है, ठीक है। और उसी कॉइन ने अपने क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाई है, और उसने ही क्वार्टरली पैसा बनाया, और उसने एक्चुअल में पैसा बनाया, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा एक वैल्यूएबल और मतलब कि आपको एक तरह का अल्फ़ा ही मिलेगा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, फैक्ट्स और स्टैट्स के साथ, पूरा नंबर्स के साथ। बट हाँ, उससे पहले यू नीड टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, ठीक है, बिकॉज दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इन मेकिंग द राइट डिसीजन, कि हम ऐसे कोई भी कॉइन लॉन्ग टर्म के लिए ना होल्ड करें, वो एक्चुअली पैसा बना रहे हैं। खुद सोचो, वो पैसा बना रहे होंगे, क्वार्टरली बन रहा होगा उनका, हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ होगा, और बैड टाइम्स में पैसा बना रहे होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो पैसा बना रहे हैं तो वो कम्युनिटी को भी पैसा मिलेगा ना, तो दैट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट प्रोजेक्ट वी कैन होल्ड आवर मनी ऑन टू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कोई जिनके पास पैसा होगा, कैश फ्लो, ठीक है, आ रहा होगा, ठीक है, वो फिर डेवलप करेंगे उनको, क्योंकि उनके पास मॉडल है रनिंग, जिसको बोलते हैं एक तरह से फ्लाई व्हील भी बोलते हैं, फ्लो, ठीक है। तो अब हमें देखेंगे बहुत सारे कॉइन्स हैं, ये जो डेटा है DY और क्रिप्टो ऐप जो है हितेश जो भाई उनका है, ठीक है। तो उन्होंने लिस्ट डाली, तो मेरे को काफ़ी ये सेंसिबल लगी कि शेयर करूँ। तो हम यहाँ प्राइस ग्रोथ देख रहे हैं, प्राइस ग्रोथ की तरफ हम नहीं देखेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। अब हम जाएंगे सीधा यहाँ पर मंथली फ़ीस, क्वार्टरली फ़ीस, ईयरली फ़ीस, ठीक है, ये तीनों चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और जिसका क्वार्टरली फ़ीस भी रहेगा, मतलब कि नेगेटिव में नहीं रहा है, ठीक है, वो बहुत सारा डेटा है इसमें। FDB रेशो, फीस ग्रोथ, ठीक है, कितनी हुई है पहले से। तो यहाँ यहीं से वीडियो लंबी होने वाले हैं, कुछ सारे के मैं चार्ट्स और एंट्रीज और टारगेट्स बनाएंगे हम, ठीक है। तो अब हमने क्या देखना है, सबसे पहले तो ये फ़ीस बहुत है, अलग अलग तरह के वेरिएंट्स है, ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, प्राइस ग्रोथ भी है, क्वार्टरली, मंथली और ईयरली। हम देखेंगे क्वार्टरली लास्ट 3 मंथ में, ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई चल रहा है, तो लास्ट अप्रैल में जिसकी प्राइस ग्रोथ भी अच्छी रही है और क्वार्टरली ग्रोथ भी अच्छी रही है, वो सबसे बेस्ट कॉइन होगा हमारे लिए टॉप, ठीक है। बहुत ही एक स्पेसिफिक और डिटेल ओरिएंटेड ये एक फैक्टर रहेगा, ठीक है, क्योंकि पहले मार्च के महीने में बैंड बजी हुई थी मार्केट के, फरवरी मार्च में, ठीक है। तो इसमें प्राइस ग्रोथ देखते हैं किसका हुआ था, ये प्राइस ग्रोथ ये है, विच इज़ दिस कॉइन, ठीक है। प्राइस ग्रोथ 90 डेज़ का देखेंगे। अब लास्ट 30 डेज तो सारे पंप हुए हैं, तो सारे बनाए रहे होंगे, जो मरे हुए वक्त में जिसने पैसा बनाया है, ठीक है, और प्राइस ग्रोथ भी दिया है, ठीक है। एम के आर ने 69-70% बनाया था, ठीक है, और इसकी क्वार्टरली फ़ीस 90 मिलियन के आसपास है, ठीक है। एक हम ले लेंगे MKR सबसे पहले, लेट्स मेक लिस्ट, ठीक है, नोट पैड, ओके। सो MKR इज़ वन, यहाँ पर देखते हैं इसकी क्वार्टरली फ़ीस कितनी है, 92 मिलियन, ठीक है, ईयरली फ़ीस इतनी की, ठीक है। पहले देखेंगे लास्ट 30 डेज़ में कौन पॉजिटिव रहे हैं, फिर हम लास्ट 90 डेज़ में सॉरी देखेंगे कि कौन किन की फ़ीस की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है, ठीक है। ऐसे हम ये वैसे तो सारे ही अच्छे कॉइन्स हैं, पर हमें बिल्कुल स्पेसिफिक और हम अंदर से और डिटेल ओरिएंटेड इसको देखेंगे, ठीक है। 69 दूसरा है ETHFI, ठीक है। ETHFI का 17% का ग्रोथ है लास्ट 3 मंथ्स में, ETHFI 17% का, और क्वार्टरली फ़ीस की 39 मिलियन रही है, ठीक है। उसके बाद में आया ETHFI, ओके, बहुत कम कॉइन्स होगी, इवन दो सारे प्रोजेक्ट अच्छे हैं, पर इनमें से भी हम बेस्ट ढूंढेंगे,
ठीक है। उसके बाद में सिरप सिरप वाज माय फेवरेट कॉइन, ठीक है, मैंने बहुत बारी शेयर किया है, ये 29 मिलियन का था, और सिरप भी हम इस लिस्ट में डालेंगे। तो ठीक है, SYRUP। ठीक है, इसके बाद में हमें मंथली नहीं दिखना, मंथली तो मार्केट अच्छी चल पड़ती है तो दे स्टार्ट मेकिंग मनी। CRV, ठीक है, क्वार्टरली इन्होंने 28% का था, और क्वार्टरली जो फीस थी वो सिर्फ 5 मिलियन है। ओके, CRV क्योंकि पॉजिटिव है इस करके हम CRV को रख लेंगे। नेक्स्ट उसके बाद में देखिए कौन सा है हमारे पास, पेंडल है, ठीक है, और 18 मिलियन 3 मिलियन है, कम है बट पॉजिटिव है 3 मंथ्स के हिसाब से। ठीक है, तो हम रख लेंगे इसको। MKR हो गया, पेंडल हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट FXS, ठीक है, 124% का ग्रोथ है 3 मंथ्स में, और 4 मिलियन की इसकी थी। ओके, FXS। उसके बाद लास्ट CVX, ठीक है, सारे के सारे लिखने पड़ेंगे हमें। CVX, DYDX, मोरफो, ACX, CVX, DYDX, मोरफो, ACX। ओके, सो दीज आर द बेस्ट कॉइन्स। ठीक है, इनकी फ़ीस देखें तो ये मंथली है, ये क्वार्टरली है। ठीक है, 1.9 मिलियन मोरफो की रही है लेंडिंग ब्रिज, मेरी ये ईयरली फीस है। ठीक है, ये 3 4 2 मिलियन ये जो इनका है जो भी है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे 90% की ग्रोथ कितनी हुई है, किन किन की हुई है 90 डेज़ में, ग्रोथ किसकी हुई है फीस की। इसमें क्या है कि पिछले 90 डेज़ जो थे, ठीक है, उसके बाद के 90 डेज़ जो हैं कितना ग्रोथ हुआ, तो ये भी फैक्टर में देखना पड़ेगा। 52% ये किसका ग्रोथ हुआ है, 52%। ओके, 4th नंबर पे कौन है, 1 2 3 हाइप। ओके, और राइट, हाइप का भी पॉजिटिव था, ये हमने काउंट नहीं, का हमें काउंट करना चाहिए था। हाइप इज़ ऑल्सो ग्रेट वन है। ठीक है, तो ये ऐसे लिस्ट अभी हमें बिल्कुल ऐसे जाना पड़ेगा डेटा के साथ, हम उनकी बातों पे, उनके बैकर्स कौन से, इस पे हम नहीं रिलाई कर सकते। उसके बाद में ये है 14 और 16% की ग्रोथ मिली है। ये कौन से कॉइन्स हैं ये, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14th नंबर पे 3 4 5 6 7 8। ठीक है, GMX और टोकन, अच्छा ओके, फ्लूड और GMX। ओके, 4.4 मिलियन 4.6 मिलियन जिनकी वो थी, 4.4 मिलियन 4.6 मिलियन मंथली इनकी नहीं आई है, बट 3 मंथ्स में आई है। ठीक है, तो हमारे पास और आगे है फ्लूड GMX। ओके, इसके बाद में देखें 20% आया इनका, इनका ग्रोथ आया 1 2 3 4 5 6 7 8 8। I think it's syrup 1 2 3 4 5 6। Syrup is again, syrup is plus plus, make syrup plus plus। ठीक है, क्योंकि इनका दोनों तरफ से पॉजिटिव आया, 2 फैक्टर निकाले हमने। ठीक है, समझ गए। और ईयरली देखें, ईयरली अगर किसी की है फीस की ग्रोथ, एक तो 90 डेज़ में, ठीक है, एक तो जिनकी फ़ीस पॉजिटिव में थी, और ठीक है इस कंपेयर किया इसमें, तो उसके साथ में अगर इसमें देखें ईयरली ग्रोथ कितनी हुई है हर साल। इसमें यह है कि ये थोड़ा हमें रिसेंटली देखना पड़ेगा, क्योंकि दिस वर द बैड टाइम्स। एक साल पहले देखें 24 में, क्योंकि 2024 नवंबर में काफ़ी मार्केट अच्छी, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 4 महीने काफ़ी अच्छे गए थे बुलिश, जिसमें उसमें कवर अप काफ़ी हो गया होगा। बट बैड टाइम्स वर दीज वर द हीरोज़
जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। इसके बेस पे हम और लिस्ट बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ईयरली बेस पे किन की ज़्यादा फीस हुई थी, ठीक है। ये तो आप जाकर ये डेटा खुद स्टडी भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ से हमें पता लग गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये कौन कौन से कॉइन्स हैं सारे के सारे। सिरप प्लस प्लस में क्या है, ठीक है, स्टेकिंग को कि इनको इनके अंदर एसेट अंडर मैनेजमेंट सिरप के 1-2 बिलियन के ऊपर चला गया, और इंस्टीट्यूशनल ग्रेड का ये एसेट अंडर मैनेजमेंट करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, SYRUP सिरप फाइनेंस, ये देखो सिरप फाइनेंस में इंस्टीट्यूशनल अनलॉक्ड पावर्ड बाय मेपल फाइनेंस, ठीक है। तो टू मार्क $1 बिलियन का एसेट अंडर मैनेजमेंट, this is great, you know, they have a really great cash flow here, okay। तो इनका सही हो गया काफ़ी। और लेट्स सी इनको अब हम करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले MKR, ठीक है, लास्ट 3 मंथ्स में बैड टाइम्स में जिसने काफ़ी अच्छा किया। लेट्स सी MKR का चार्ट, ठीक है। ये डायनाकॉइन की तरह की चार्ट ही है, जैसे XRP LTC का है वैसा ही इनका चार्ट है, ठीक है। अगर हम मंडे है, मंडे लो क्या ही लगाएंगे वीकली में अभी, इवन दो अगर हम यहाँ पर देखते हैं स्टिल इट्स साइडवेज, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, अच्छा दिस इज स्टिल लोअर हाई, ठीक है। इसको कम से कम ये हाई तोड़े सो दैट वी कैन गो इनटू अ हाई टाइम फ्रेम के ट्रेंड में। तो इसका वेट ही करना पड़ेगा, ये 2400 इतना टूटे, ठीक है। हम यहाँ पे बिगर प्लेस की बात कर रहे हैं, कोई अगर हम यहाँ से इतना भी चले गए, ठीक है, ये 30-40% चला जाएगा, ओके। बट यू नो जो अगर पैसा बना रहे हैं रेगुलरली हर 3 मंथ्स ईयरली है इसके बाद में, ठीक है। इनका देखें तो कहाँ पे एम के आर कहाँ पर है, ये रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। MKR अगर हम देखें, ईयरली ग्रोथ 66% की है इनकी, ठीक है। तो बना रहे लॉन्ग टर्म में ये, तो इसका इनका ठीक चल पड़ेगा। तो स्टिल इसके लिए हमें ये टूटता हुआ देखने को, 24 से टूटता हुआ देखने को मिलना चाहिए। देन वी कैन सी कि हम एक मल्टी फोल्ड हाई टाइम फ्रेम में आ गए, तो वी कैन सी और मे बी वी कैन गो फॉर दी दिस हाई और दिस हाई, ठीक है। वो तब मोमेंट कैच करना पड़ेगा। MKR इज़ गुड। लेट्स सी ETH फाई, ETH फाई, व्हाट डज ETH फाई सेज। ETH फाई ठीक पंप आया, बस इसका ये सपोर्ट होल्ड हो, ठीक है। जब तक इसके ऊपर है वी आर गुड, ठीक है। इसके ऊपर है तो ठीक है, इसके ऊपर है, इसके ऊपर बना के कंसोलिडेशन बना के यहाँ से ब्रेकआउट देते वी कैन बाय इट, ठीक है। इसके ये और ये हाइज इसके टारगेट से रहेंगे, ठीक है। इवन लॉन्ग टर्म के लिए भी इनका देखिए, अगर इनका ईयरली देखा आई थिंक इनको साल आया हो भी है कि नहीं हुआ है, आई डोंट थिंक सो, साल हो गया इनको आया हो। ETH फाई मेरा मेरा ओके, इनके साल की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा तगड़ी है, बहुत ही ज़्यादा, आई मीन दैट्स लाइक 31,000%, ओके। तो फीस काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनाई है। तो इनका क्या कर सकते हैं, दिस इज़ द, ठीक है, बोला कि वो अगर ये नहीं टूटता है, अगर वो नहीं सस्टेन करता है, तो सो वी कैन गो फॉर दिस जोन, ठीक है। या अगर हम फिबोनाची यहाँ पर लगा के देखें, ठीक है, अगर हम फिबोनाची यहाँ पर लगा के देखें, ठीक है। सो दिस कम्स एट ये वाले एरिया से लेकर ये वाला, यहाँ से हम एक बाइंग बैक इनका कर सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे एरिया बनता है, $1 और 0.8 to $1, ओके। सो मतलब कि उन कॉइन से तो अच्छा ही है जो बड़े बड़े हाइप्स इन टेक बेस्ड ये सब कुछ बता रहे हैं, बट एक्चुअली में दे आर नॉट मेकिंग एनी मनी, और उनका प्लेटफॉर्म भी कुछ भी रेडी नहीं है, ठीक है। अगर ये इन्होंने इसने ब्रेक तो वैसे कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे अगर हाई टाइम फ्रेम का देखें ना, तो वैसे मैंने ये सपोर्ट बताया था, अगर ये होल्ड
हो जाए तो बेटर है, ठीक है, होल्ड हो जाए बेटर है, तो देन वी कैन गो फॉर दिस डायरेक्टली, ठीक है। तो लेट्स सी, ETH फाइनेंस इज़ अ गुड पिक। सिरप, सिरप, लेट्स सी व्हाट सिरप हैज़ टू डू। MXC देखते हैं, यही है सिरप, ओके। तो सिरप का क्या है, स्टिल इट इज़ इन ट्रेंडिंग मोड, ठीक है। ये एक तरह का बुलिश कंटिन्यूशन की तरह ही है, ठीक है। आई थिंक वी कैन सी अ ग्रेट कैंडल है। अगर यहाँ से नहीं आता है, ठीक है, सो देखो अगर दोबारा सिरप यहाँ पे आता है तो होल्ड नहीं होगा, क्योंकि दूसरी बार ही टेस्ट करेगा इसका। तो आई थिंक सिरप कैन गो टू दीज लेवल्स अगेन। ओके, सिरप कैन गो टू दीज लेवल्स अगेन, ठीक है। अगर सिरप यहाँ पर आता है देन इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड वन, ठीक है। नहीं तो अगर आपने पहले से बाय किया तो प्रॉफिट बुक करके यू कैन होल्ड दिस सीड अमाउंट। लेट्स सी व्हाट सिरप हैज़ डन। It ईयरली ग्रोथ इनकी अच्छी नहीं है, ठीक है। और आई थिंक क्योंकि उस वक्त ये मेपल और सिरप के बीच में डिवीजन हो रहा था, सब कुछ बना रहे थे, आई थिंक दैट्स वाई। तो इनकी क्वार्टरली अच्छी है, क्योंकि 3 4 5 6 महीने पहले इन्होंने सिरप लॉन्च किया, और मंथली काफ़ी तगड़ी आई है इनकी, और काफ़ी ज़्यादा इनका अच्छा मेरे को देखने को मिला है, ठीक है। अगर एनुअलाइज देखें, ये है ना, मंथली इनका कितना, मंथली देखो कितना था, 29 मिलियन था इनका, ठीक है, ईयरली। ये रहा 50 मिलियन, क्वार्टरली 55.6 हो गया, 2.5 इनका मंथली हो गया। दिस लुक्स गुड, मैंने इसका बता दिया। लेट्स सी नेक्स्ट वन, CRV। आई थिंक CRV जो है, आई थिंक CRV जो है, CRV USDT चार्ट वाइज ये बहुत ही कंजेस्टेड और ओवरलैपिंग सा लग रहा है मेरे को CRV, ओके। इवन दो इनका जो काफ़ी तगड़ा है, ठीक है। और फंडामेंटली देखें तो ऐसे हो सकता है, आई थिंक दिस लुक्स बेरिश है, ठीक है। हम नीचे जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इफ़ यू आर बुलिश, अपने रिसर्च कर लेना, तो यहीं पे इनका रहेगा, स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा 35% का, ठीक है। इनका वैलिडेशन लास्ट लो पे जहाँ से इन्होंने बाउंस लिया था, और इफ़ दे डू गुड, ठीक है, तो यहाँ तक का, और इवन यहाँ तक का इनका टारगेट रह सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इस पेंडल, पेंडल आई थिंक पेंडल काफ़ी ऊपर जा चुका है वैसे, अगर TA वाइज देखें काफ़ी ऊपर ऑलरेडी जा चुका है। आई मीन इनका पुराना चार्ट देखोगे तो बहुत पहले से आ चुका था। ये थोड़ा थोड़ा टाउ की तरह चार्ट लग रहा है इसका, एंड आई थिंक वी आर एट द डिमांड सप्लाई जोन राइट नाउ। तो ये बीच में अगर यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, दिस इज़ मिड वे, ठीक है। तो इसका कोई डिसीजन बनाना मुश्किल रहेगा, यहाँ तो ऊपर जाके रिजेक्ट होके दोबारा नीचे आए, देन वी कैन बाय हर, और या तो इसको रिक्लेम करके ऊपर जाए। सो दिस इज़ कन्फ्यूजिंग, तो हम पेंडल को फिर नहीं काउंट करेंगे इसमें, ठीक है। बट स्टिल इसका प्ले मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर पेंडल और CRV, ठीक है, मतलब CRV कर सकते हैं, बट उसका भी देखना पड़ेगा। MKR का जो मैंने बताया था उसका भी हमें, मतलब कि ऑन द स्पॉट अभी बाय नहीं कर सकते हैं, तो मैं अभी देख रहा हूँ कि अभी कौन सा हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में कौन सा है हमारे पास, FXS USDT, लेट्स सी, ओके। ये कैप्चरेशन हमारी काफ़ी अच्छा इसने दिया, आज भी मूव दिया है इसने, ओके। इसको रिक्लेम करने दो, 20-30% का ही मूव रह गया ऊपर बस, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा है, ठीक है। इसको यहाँ पर आने दो, और यहाँ पे थोड़ा करने दो स्पेंड, और इसको तोड़ने दो, इसको तोड़, देन वी कैन एंटर इनटू इट, ठीक है। बस चिल, इनका सब कुछ अच्छा लगा, मतलब कि ये देखो ना, ये सोनिक का होता था, सोनिक का भी ऐसे हुआ था, ये BTC याद करो, कोरोना वाले टाइम का गिरा था, तब भी ऐसे हुआ था, ऐसे प्राइस एक्शन था उसका भी कैप्चुलेशन के बाद।
ऑलराइट, तो ये चीज़ है। और इवन अगर में ऐसे हो जाए तो वो टी चीज़ है ना, जब ये टूटेगा ना, ये तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हो जाएगा, तो फिर हमें काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा प्राइस। ठीक है, हम बात करें एक बड़े मूव की, हम ये छोटे 20-30% का मूव पकड़ने के लिए नहीं है इन कॉइन्स में से, क्योंकि ये कैश कॉज है। कैश कॉज का मतलब दे आर कंटिन्यूसली मेकिंग मनी। ठीक है, तो उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग के लिए, तो ये रेजिस्टेंस लेवल टूटना 4.7 और $4.8 का, ये टूटना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये लिस्ट में है। एफ एक्स इज़ गुड। सी वी एक्स, सी वी एक्स थोड़ा सी आर वी की तरह ही है, इसका भी सीन। ओके, बीच में पंप हुआ था, इधर नहीं हुआ, बट काफ़ी टाइम से एक कंसोलिडेशन में और पैसा भी बना रहे हैं ये सी वी एक्स, आई गेस सो। ठीक है, 1 2 3 4, यस दे आर मेकिंग मनी फर्स्ट ऑफ ऑल। 1 2 3 4, 37% का ग्रोथ था मंथली। ठीक है, 59% का, मतलब कि लास्ट मंथ में ही इन्होंने पैसा बनाया, पहले 90 डेज में तो लॉस में थे, इस तो वो में थे। सो दैट इज़ वाई वी कैन सी अ ग्रो सम। तो इन ध्यान देना इस शीट पे, जो जैसे ही हुए, ठीक है, इसका ब्रेकआउट और ब्रेकआउट पे भी ध्यान देना। 4.7 के ऊपर आए तो देन वी कैन जंप इनटू इट, बट स्टिल सी वी एक्स इतना एग्जैक्ट, ठीक है, रिलाई मैं नहीं कर सकता, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ईयरली उनकी ग्रोथ नहीं अच्छी है। इसका चार्ट तो मेरे को सही लग ही नहीं रहा है, बीच में पंप हो जाएगा, रिलाई करना है मुश्किल है। डी एक्स निकाल रहा हूँ इसमें से। लेट्स सी मोरफो, मोरफो का काफ़ी ज़्यादा बीच में हुआ था शुरू इसका, मोरफो का। मोरफो लुक्स स्टिल लुक्स गुड, रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे इसने थोड़ा नीचे आया, तो आई गेस वी कैन सी मोरफो टू दिस एरिया, यहाँ पे बाय करना सही रहेगा। मोरफो को क्या है, लेंडिंग है, ओके। 390 के 11%, 88%, 215%। ईयरली ग्रोथ देखो कितनी ज़्यादा सही है इसकी। इवन दो लास्ट 3 मंथ्स में कुछ किया नहीं है, लास्ट मंथ में कुछ खास नहीं हुआ है, ईयरली ग्रोथ इनकी बहुत तगड़ी है। ठीक है, 3 मंथ्स में बैड टाइम्स में बैड ही दिया है, बैड पैसा नहीं बनाया इन्होंने। तो मार्केट के हिसाब से चलो, जैसे मार्केट अच्छी हो देन वी कैन शिफ्ट इनटू इट। सभी थोड़ी मार्केट अच्छी है, ऑल सीजन आते देन वी कैन शिफ्ट इनटू दे स्टार्ट मेकिंग मनी। नहीं तो बाकी ऑल्ट्स ऐसे हैं, जैसे मैं बोल, आपको लग रहा है कि बाकी भी बना लेंगे, नहीं, वे बाकी कॉइन्स पैसा नहीं बनाते, वो ऐसे उनके कॉइन्स पंप होते रहते हैं। ठीक है, अब जैसे इनकी 11% का आया ना मंथली, तो उन्होंने पैसा बनाया, अभी 1 मंथ से मार्केट अच्छी गई है थोड़ी। ठीक है, सो ये सीन है, मार्केट अच्छी हुई है एंड दे हैव गिवन 2x हो गया इनका, यस ऑलमोस्ट 2x। ऑलराइट, तो ये जो है ये सिचुएशनल, इसको डाल दो बुलिश पे है, तो बुलिश, बुलिश टाइम्स में ध्यान रखो इसको। ऑलराइट, उसके बाद में ए सी एक्स क्रॉस प्रोटोकॉल ही है ना। ओके, ये तो आते ही गिर गया इतना, इसका पुराना चार्ट भी होगा कहीं पे। लेट मी सी, हाँ, ओहो यार ये चीज़ नहीं हो, यार ऐसे चार्ट में नहीं होता, ये तो बिल्कुल प्रॉपर एग्जिट ही लिया है, जैसे किसी ने बहुत बड़े मार्केट मेकर ने। आई विल अवॉइड इट, इवन दो इनका अच्छा होगा। मंथली ग्रोथ देखें, ये तो प्राइस ग्रोथ है, मंथली इधर है। और ये भी अच्छी है, तो लास्ट 3 मंथ्स में इन्होंने गवाया, मंथली लास्ट में हुआ है, तो एकदम से नो, क्या 3 मंथ्स भी पॉजिटिव चाहिए हमें। 3 मंथ्स तो पॉजिटिव सिर्फ 1 2 3 4 कॉइन्स का ही है। ये 20 वाला कौन है, 285, आई नो दिस, हु इज दिस,
29.8, 52.5, ये हमारा सिरप ही है। ठीक है, तो घूम फिरा के बाद सिरप पे आ गई है 14-16% में, ये दोनों है फ्लूइड और GMX। और 52% 1 2 3 4 हाइप पे आ गई है। ओके, ACX मैं इसको निकाल रहा हूँ। लेट्स सी हाइप। हाइप तो आपने देखा ही है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म दिया है हाइप ने। तो बात यह है कि अब इसने यहाँ पर निकाला है इसका लिक्विडिटी यहाँ से उठाई है। तो क्या चांसेस हो सीधा ही ऊपर गया है? वी कैन सी अ काइंड ऑफ इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है। ठीक है, सबसे पहला इसका बाइंग जोन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और वी कैन सी बाइंग जोन हेयर समवट हेयर। ठीक है, $16 से लेके $20 के बीच में इसका बाइंग रहेगा। लेट अस सी इनका 3 मंथ्स का क्या चल रहा है। फीस ग्रोथ 4th नंबर पे है ना? यस, 3 months से 1 2 3 4 21% बोन जब। ओ माई गॉड, दिस इज द बेस्ट कॉइन। देखो इले ग्रोथ कितनी सही है, 100% है ना, बहुत इन्फ्लेटेड नहीं है। ठीक है, ऐसे 31,500। ठीक है, मंथली 3 मंथ्स की जब बैड टाइम से बैंड बजी थी मार्केट तब भी ठीक है, मंथली भी ठीक है, ये 3 मंथ्स की भी ठीक है। दिस इज़ ग्रेट। हाइप इज़ द बेस्ट कॉइन। इसको डिप्स में उठाओ, मतलब कि कैश काउज में टॉप पे अगर मेरे को लगाना हो, ठीक है, तो यहाँ पे टॉप कॉइन्स में साथ में लगाता रहूँगा जो अभी हमने TA के साथ इनको वैलिडेट किया है। एक सिरप है, एक हाइप है। ठीक है, ETH 5 मैंने बताया जो। ठीक है, अब फ्लूइड देखते हैं। USD फ्लूइड नहीं, इसका चार्ट तो मेरे को ठीक नहीं लग रहा, मतलब कि इसको बहुत टाइम लगेगा। सिरप का था ना, बेस बना था, तो इसको अभी टाइम है, इसलिए हम अभी नहीं कह सकते। इवन दो इसका फ्लूइड का आधे 518% का था ईयरली ग्रोथ, पर इसका इसका बेकार है। बैड टाइम्स में ठीक है, पर गुड टाइम्स में 76% का GMX का हुआ। ये GMX सही है, GMX को उठाना पड़ेगा फ्लूइड का। ठीक है, तो टॉप हमारे 3 ही निकले हैं, सिरप, हाइप और ETH 5। और मॉर्फो को बुलिश टाइम ने, ठीक है, ये 50% वाला सीन हो गया। FXX का भी ठीक ही बताया। FXX का क्या चल रहा था, लेट मी सी, हम मैं भूल गया हूँ। FXS 5वां नीचे से, 1 2 3 4। ओके, मंथली में लास्ट मंथ 30 डेज में -1% 77। नहीं, ये थोड़ा वो है कि ईयरली ग्रोथ, मतलब कि ये ग्रोथ बता रहा हूँ, ये बहुत और डीप की बता रहा है। इवन तो इन्होंने पैसा बनाया है, ऐसे नहीं कि नहीं बनाया। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इन्होंने ये देखो, 1 महीने में 1 मिलियन बनाया, 4 मिलियन 3 महीने में, 35 मिलियन 1 साल में। बट ये कि मंथ ऑन मंथ जो ग्रोथ है, क्वार्टरली ग्रोथ है, हर 3 महीने के बाद 3 महीने के बाद 3 महीने के बाद, वो कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो इसके वजह से है। नहीं तो चार्ट ठीक है, ऐसे देखें तो बाकी टेक कॉइन से तो बहुत अच्छा है ये। ठीक है, मैं इनमें से भी फ़िल्टर आउट कर रहा हूँ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो FXX को मैं नज़र रख सकते हैं, बट नॉट द टॉप कॉइन। ठीक है, क्योंकि स्टेबल नहीं है, इन तीनों को काफ़ी सही लगा है। ठीक है, फ्लूइड का मैंने बताया था, फ्लूइड का हमने देखा था, चार्ट अभी है नहीं, तो खास करके मैं इसको कर नहीं सकता ज़्यादा। सो बेस्ट वुड बी द सिरप, हाइप एंड ETH 5। ठीक है, उसके साथ FXX और मोरफो, जो बुलिश टाइम होता है तो वे पैसा बनाना शुरू कर देते हैं। और इनका क्या था मोरफो का? ओके, इन्होंने 1 मिलियन बनाया, 395K एक मंथ में, 2 मिलियन 3 महीने की फ़ीस है। ठीक है, और 32 मिलियन 1 साल की फ़ीस है। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें 11%, 88%। तो वही है, बेयर टाइम्स में बैंड बज गई थी, बुलिश टाइम में देखें तो ठीक है, बाकी इनसे ठीक है। तो जब बुलिश टाइम हो तो इनको ट्रेड कर सकते हैं वरी फ्री, कि हम
वो ना हो जाए, रग पुल ना हो जाए, वो नहीं हो जाए, ठीक है। सो आई गेस कि इससे बढ़िया वीडियो मिल नहीं सकती आपको, क्योंकि मैंने डेटा के हिसाब से आपको बताया कि कौन पैसा बना रहा है, ठीक है। पहले तो मैंने बताया कि कौन पैसा बना रहा है, उसके बाद मैंने क्या बताया, कौन पैसा क्वार्टरली बना रहा है। फिर थर्ड पॉइंट, किसका पैसा क्वार्टरली ग्रो किया है, ठीक है, हर क्वार्टर के साथ साथ किसका ग्रो किया है, और फिर किसका पैसा बैड टाइम्स में भी बना है, ठीक है। ये 4 चीज़ें बताई हैं। ये 4 चीज़ों पे मैंने ये टॉप 3 कॉइन्स हैं, और ये हमारी लिस्ट है, उसमें और डिटेल में तो ये तीनों कॉइन्स हैं, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ़ यू न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो मैं ऐसे और वीडियोस अब टेक कॉइन्स में मैं ढूंढ के बताऊँ, ये सारे के सारे टेक कॉइन्स नहीं थे, सारे डीफाई के थे। तो टेक कॉइन्स की भी लिस्ट है मेरे पास हर सब चीज़ की। तो इफ़ आई गेट, ठीक है, गुड लाइक्स, ठीक है, कमेंट भी, और आई मीन वॉच टाइम एंड ऑल दैट, गुड एंगेजमेंट, सो आई विल मेक द वीडियो, ओके। जितना जल्दी हो जाएगा, आई मीन 30 लाइक्स बहुत ज़्यादा नहीं है, 50 लाइक्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, हो जाए तो अच्छी बात है। सो आई नीड दी, आपकी तरफ से भी जोश आना चाहिए। सो या इफ यू न्यू टू चैनल, you can join the Telegram channel, Twitter, and you can enroll to our course. Log on to www.irc.com, and I'll see you in the next video. Bye.